बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन और सुम्मा आमीन। एक नए वीक के साथ, एक नई सुबह के साथ, सुबह तो नहीं कहेंगे, अब तो दोपहर जो है उसके करीब करीब हैं हम। ये एक आप कह लें कि सुबह और दोपहर के बीच का एक जो वक्त है, इसमें सबसे पहले जब आप अमूमन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उस वक्त ही आपको ख़याल आता है कि आज दिन भर का जो प्लान है वो क्या होगा, और उस प्लान में सबसे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आज क्या पकाया जाएगा और दोपहर में क्या पकेगा, रात में। और बहुत सारे घरों में 10 में से आई गेस 8 जो हमारी फैमिलीज़ हैं, घर हैं, उनमें एक ही डिश बनती है, लंच और फिर डिनर में वही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बहुत सारे घरों में रात का अलग एहतमाम होता है, यानी कि डिनर का अलग एहतमाम होता है और लंच का अलग होता है। बहुत सारे घरों में दोपहर में चावल खाए जाते हैं, रोटी नहीं खाई जाती, और रात में रोटी खाई जाती है। तो इस तरह डिफरेंट घरों की अपनी अपनी रूटीन होती है। लेकिन हम यहाँ इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ नए की, कुछ डिफरेंट पकाने की, ताकि आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीज़ भी मिले और डिफरेंट चीज़ के साथ साथ आप लोग उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकें। तो इसीलिए जो है पूरे वीक में हम डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आते हैं, और कुछ रेसिपीज़ वो होती हैं जो आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ होती हैं। जैसे कि हमारी आज की रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी है, लास्ट फ्राइडे को हमें रिक्वेस्ट की थी हमारी एक कॉलर ने कि मशरूम और कीमा बनाना सिखाएं। तो बिल्कुल जी, आज मैं आपके साथ मशरूम और कीमा बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मशरूम की। मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, मशरूम है क्या। बेसिकली मशरूम जो है ना, एक आप कह लें कि फंगस की एक किस्म है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि हर मशरूम खाई नहीं जाती। बहुत दफ़ा आप देखते हैं जिनके यहाँ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, गमलों में छोटी छोटी मशरूम्स निकल आती हैं, लेकिन वो हर मशरूम जो है वो आप खा नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कई किस्में हैं। जैसा कि मैं आज यूज़ करूँगा बटन मशरूम्स यूज़ करूँगा, उसके अलावा शिटाकी मशरूम है, और उसके अलावा बहुत सारी मशरूम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर शिटाकी और बटन मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये बेसिकली बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। और उसके साथ साथ आपका जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। जैसे आप कह लें कि कोविड में या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे पास मौजूद है हरा धनिया। ठीक है, हरे धनिया का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटो प्यूरी। ठीक है, टमाटो प्यूरी हम यूज़ करेंगे, और टमाटो प्यूरी या पेस्ट, दोनों में से जो भी आप लेना चाहें। मैं इस वक्त पेस्ट यूज़ करूँगा। टमाटो पेस्ट के साथ ही लहसुन और अदरक का पाउडर मेरे पास मौजूद है। आप पेस्ट लेना चाहें तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इस वक्त पाउडर लिया है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें सॉल्ट कितना लेना है रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ आ रहा है। उसके साथ आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर हम यूज़ करेंगे। लाल मिर्च के पाउडर के साथ ही हमारे पास है हल्दी। ठीक है, हल्दी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे ज़ीरा। ठीक है जी, ज़ीरे को हल्का सा फ्रेश कूट के और इसको हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास गरम मसाला पाउडर। लिमिटेड से आप कह लें कि स्पाइस हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं है, क्योंकि मशरूम जो है इसका बेसिकली अपना एज सच कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। आप यूँ कहें कि अगर हम ये कहें जैसे शिमला मिर्च हम किसी चीज़ में भी डालते हैं शिमला मिर्च को, तो उसका एक वाइब्रेंट उसका फ्लेवर है। तो लेकिन इसका मशरूम का एज सच कोई फ्लेवर इतना नहीं होता। हाँ, इसको जब आप खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कुछ अंडे का कुछ फील आती है, आपको अंडे की तरह का खा रहे हैं, लेकिन बहुत मज़े का होता है। और इसको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नापसंद करे, कोई इस तरह का इसमें फ्लेवर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो मशरूम्स हैं उसको हमने कट करना है। ठीक है, उसको हमने क्योंकि हमने कीमे में बनाना है, तो कीमे में हम इसको कट करके डालेंगे। और साथ ही अगर आज मेरे पास टाइम रहा तो देखेंगे कोई एक आध और रेसिपी भी बता देंगे। अच्छा, मशरूम की हमारे यहाँ क्योंकि
इसका इंटेक नहीं है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, या आप कह लें कि हर जगह नहीं मिलता, तो इसमें इसकी आप भुजिया भी बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें, लहसुन को हल्का सा मोटा मोटा चॉप करें, लहसुन को सौते करें, उसमें इस मशरूम को एज़ इट इज़ जिस तरह से ये कटी हुई हैं, बेसिकली होती हैं थोड़ी ऐसे गोल सी, आप सब ने देखी होंगी, और इसको हम जब काट लेते हैं तो ये इस तरह के स्लाइस इसके कट करके आप निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको अब मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, तो इस तरह से भी आप सौते करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे, मशरूम्स ऐड कर देंगे, और उसमें जस्ट आपने 1 खाने का चम्मच ऑयल डालें। ठीक है, और ज़ैतून का तेल ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसको सौते किया आपने, हल्की सी सॉल्ट डाला, काली मिर्च डाली, बस दैट्स इट। और अगर आप थोड़ा सा देसी टच देना चाहते हैं तो उसमें हल्का सा ज़ीरा और हरी मिर्च चॉप करके डाल लें। बहुत मज़े बहुत मज़ेदार ये इसकी भुजिया सी बन जाती है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से छोटे छोटे से इसके हम चंक्स कर लेंगे, बारीक बारीक, ताकि इसमें हम इसको फिर कीमे में डाल सकें। छोटे छोटे से बिल्कुल हम इसको स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, और ये एज इट इज़ सैलड में भी आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, दोपहर में बहुत सारे लोग जो सैलड खाते हैं तो वो आप आइसबर्ग ले लें और उसमें ये मशरूम इस तरह से काट के डाल लीजिए। ठीक है, उसके साथ आप जो भी और चीज़ें ऐड करना चाहें, नट्स वगैरह डाल के, और इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको बस आपने क्या करना है, जब आप लाएंगे तो आपको इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, वॉश करके और फिर आप इसके जिस साइज़ में भी आपने इसको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और मज़ीद चॉप करूँगा। एक दफ़ा हमने इसको कर लिया, अब इसको मैं मज़ीद चॉप करूँगा थोड़ा सा बारीक मिनी, आप कह लें कि बिल्कुल मिन्स की तरह कीमे में हमने यूज़ करना है, तो इसको थोड़े थोड़े छोटे बिल्कुल स्लाइस में मैं इसको चॉप कर लूँगा। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं कि मज़ीद कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप सीखना चाह रहे हैं, या अगर कोई रेसिपी आप बना रहे हैं वो सही नहीं बन रही है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन हो आपके जहन में फूड से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और उसके बाद और जो है हमें यशल नाम था जिन हमारी कॉलर ने हमें रिक्वेस्ट की थी फ्राइडे को, और होप कि आप देख रही हों। ठीक है, और फिर आप इसको बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको आज की ये मशरूम वाली रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, चलिए जी, इसको अब मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, इस तरह से, और आप इस तरह से आपको जब आप इसको बनाते हैं खाते हैं तो जैसे मैंने बताया ना कि आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि आप अंडा खा रहे हैं। अब इसको हमने तैयार करना है, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सौते कर लेंगे, और उसके लिए मैं लेता हूँ क्लासिक का फ्राई पैन, और क्लासिक के फ्राई पैन को अब हमने हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल डालेंगे जस्ट 1 खाने के चम्मच के करीब, और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ठीक है जी, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छा, आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑयल में बनाएं, आप इसको बटर में भी बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है, तो इसको मैं 1 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा हरी मिर्च को बारीक चॉप करेंगे। बाकी हरी मिर्च हम इसके जो कीमा हमने तैयार करना है उसमें डालेंगे, लेकिन 1 हरी मिर्च मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि इसका ज़रा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। ठीक है, ये हमने हरी मिर्च चॉप कर ली और ये हरी मिर्च हमने डाल दी। उसके बाद हम ये मशरूम्स डालेंगे, हल्का सा गार्लिक पाउडर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है,
जिंजर नहीं डाल रहा, वो बाद में हम डालेंगे मसाले में। थोड़ा सा लाइक हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर या लहसुन डाल दीजिएगा। और जैसे मैंने बताया कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप इसको इस तरह से बना के और खा सकते हैं। चलिए इसमें हम डालते हैं मशरूम्स। और अच्छे से इसको अब हमने थोड़ा सा टॉस कर लिया। जस्ट इतना कि जस्ट हल्का सा इसका ब्राउनिश कलर आ जाएगा तो ये हमारे पास रेडी हो जाएंगे। बस अब इसको आप ऑमलेट में डाल लीजिए, आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। आप इसको जो है सिंपल अंडे में नमक और हल्का सा काली मिर्च डाल के और उसमें भी फिल कर सकते हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं यशल, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी फरमाइश बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप देख रही हैं। जी जी, ठीक है, तो लगा लिया था शो आपका, 11 बजे से लेकर बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि आपको कुकिंग का शौक है? मुझे कुकिंग का, मैं तो शो में भी गई हूँ। सॉरी? मैं शो वगैरह में भी गई हूँ भाई। अच्छा मुझे ना, अच्छा ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह आपको हम अपने शो में भी बुलाएंगे। क्या अच्छा बनाती हैं? मैं तो जो भी बनवाए अच्छा बना लेती हूँ। अभी मेरा लास्ट कल ही शो आया है तो मैंने उसमें बनाया था सोया फिश एंड मूली का पुलाव। चलिए इंशाल्लाह आपको ज़रूर भी हम भी अपने शो में बुलाएंगे ताकि आप यहाँ पे आएँ और कुछ डिफरेंट, कुछ नया लोगों के साथ शेयर करें। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह देखती रहिए, सीखती रहिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये इसका आवाज़ मुझे थोड़ी सही नहीं आ रही तो इसको घुमा देंगे तो ज़रा बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको कर लिया डन। ठीक है, ये हमारे पास जो मशरूम है उसको डन कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इसको फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लेम को ऑफ़ कर रहा हूँ और अब इसमें हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे। अच्छा, आगे की तैयारी क्या करनी है, इसमें मैंने आपको लिखवाया हरी प्याज। तो हरी प्याज जो है वो अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। अब आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्याज आपने ऑमलेट स्टाइल में कट करके हम इसमें डाल देंगे। और हरी प्याज है तो हरी प्याज का ग्रीन पार्ट भी हम डालते हैं और उसके साथ उसका जो वाइट पार्ट है वो भी हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स जो है वो हम बारीक बारीक चॉप करके वो डालेंगे। अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, प्याज हम नॉर्मल प्याज उसको हम लेके और इसमें थोड़ा सा ऑमलेट स्टाइल में कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, ऑमलेट स्टाइल में कट कर लिया और ये अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने मशरूम। बस दरमियाने साइज़ का आपने प्याज लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना बड़ा, और एक मिडल आपने इसमें। और चलें जी, ये प्याज हमने डन कर लिया और अब क्या करेंगे, मशरूम जो हैं उसको हम निकाल लेंगे ताकि इसी पैन में हम अपना आगे का प्रोसीजर कर सकें। तो यहाँ पर मशरूम निकालते हैं। चलिए ये हो गया और अब हम तैयारी करेंगे, बल्कि थोड़ा मुझे पैन छोटा लग रहा है, इसकी जगह हम थोड़ा सा बड़ा पैन ले लेते हैं क्लासिक का, ताकि हमारा जो इजीली हमारे पास डन हो जाए। चलिए, तो क्लासिक के पैंस की जो अच्छी बात है वो ये कि इनका जो आप कह लें कि मार्बल इफ़ेक्ट में भी मिल जाते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक
सिर्फ और सिर्फ ब्लैक में ही नहीं बल्कि आपको डिफरेंट कलर में भी नॉन स्टिक मिल रहा है। और इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कैटेगरी में आपको इसके डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। थोड़े से मैंने मशरूम्स और काट लिए हैं, ये एज़ इट इज़ मैं डालूँगा, सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि इसको लाइक फ्राई करना ज़रूरी नहीं है, आप एज़ इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने प्याज को चॉप कर लिया था और अब इसमें पैन में मैं लूँगा ऑयल। अच्छा, ऑयल इसमें आप कह लें कि बस इतना लीजिए कि जिसमें हमारे पास खाना इजीली पक जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अच्छी बात वैसे भी नहीं है। और मैं इसमें तकरीबन समझ लें कि 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है। ठीक है। और इसमें हमारे पास हाफ़ kg चिकन का कीमा है, तो बेहतरीन सा ये डन हो जाएगा इसी ऑयल में। ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमें ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्याज मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगा। ठीक है। उसके बाद प्याज हमारे पास सौते हो रहा है और हम क्या कर लेंगे, हमें चाहिए हरी मिर्च। तो यहाँ पर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अब ये डिपेंड आपकी लाइक चॉइस है, मिर्च किस तरह से खाते हैं। ठीक है, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगा। ठीक है, इस तरह से कट करके डाल लेंगे। और चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन कट करने से ये होगा कि हमें इसमें जो हरी मिर्च है उसका ज़रा फ्लेवर चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास हरी मिर्च की पेस्ट मौजूद है तो आप हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं। दे दें, मुझे दे दें, जल्दी से दे दें। हाँ, और हरी प्याज जो है हमारे पास आ गई है, तो अब हम इसीलिए मैंने प्याज थोड़ी कम डाली थी, अब हम हरी प्याज भी इसमें डाल देंगे। और उसके साथ ही चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और हरी प्याज हमारे पास आ गई। चलिए, और इसको अब हम क्या करते हैं, फटाफट से फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। और हरी प्याज आप जानते हैं कि हरी प्याज को एज सच ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके हम एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो निकाल देते हैं और इसको सबसे पहले वॉश कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ ग्लैम गैस का हमारे पास सिंक है और बेहतरीन सा, इसमें सबसे अच्छी बात इसकी ये है इसके टैप की, कि ये आप देख रहे हैं ये फिक्स नहीं है, बल्कि आप इसको कहीं पे भी खींच के लेके जा सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कंप्लेन करते हैं कि जी सिंक में जो टैप ज़रा थोड़े आप कह रहे हैं लॉन्ग टैप्स होते हैं, उससे क्या होता है कि वो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। लाइक यूँ कह लीजिए कि ये मैं हरी मिर्चें भी डाल रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसको ज़रा सा साइड पे कर रहा हूँ ताकि हम ज़रा हरी प्याज को कट कर लें और फिर इसका काम शुरू करेंगे। अच्छा, ग्रीन पार्ट, जैसे मैंने कहा हरी प्याज का ग्रीन पार्ट जो है वो भी हमने इस्तेमाल करना है, और वाइट जो पार्ट है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ग्रीन पार्ट मैं ज़रा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, वाइट पार्ट क्योंकि मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल कर चुका हूँ थोड़ा सा। चलिए, इसको हम ज़रा नॉर्मल रखेंगे। चलिए, ये हमारे पास डन हो गया है और अब इसको डाल देंगे प्याज। ठीक है। और हरा जो पार्ट है वो हमने इसमें ऐड नहीं किया है, वो कब ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, आप फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बस सौते करेंगे और फिर इसमें हम मसाले और सारी चीज़ें डालेंगे। हरी प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, हल्का सा सौते करेंगे। और ये उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अच्छा, हरी मिर्च भी मैंने साथ ही डाल दी है ताकि इसमें ज़रा सा इसका फ्लेवर आ जाए।
अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक जो इसमें मैं ट्विस्ट दूंगा वो ये कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, आपकी चॉइस है, सैक का चिकन पाउडर। अगर आपके पास है आप इसमें चिकन पाउडर डाल लीजिए, और अगर आपके पास सैक की जो है चिकन क्यूब मौजूद है तो आप इसमें सैक की चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। और सैक की तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं, जिसमें फूड कलर भी हैं, उसके अलावा एसेंस भी हैं। तो जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें आप आराम से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे तमाम स्पाइसेस, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ ये टोमेटो पेस्ट, ठीक है। तो ये टोमेटो पेस्ट चला गया। और टोमेटो पेस्ट के साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये लहसुन और अदरक का पाउडर, ठीक है। आप लहसुन अदरक फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ख़त्म हो जाता है तो आप पाउडर डाल लें। चलें, अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा, ठीक है। लाल मिर्च के साथ ही अब ये मैं कितनी कितनी मिकदार डाल रहा हूँ, ये रेसिपी कार्ड अभी आ जाएगा, आपको सारा इसकी क्वांटिटी नज़र आ जाएगी कि कितनी कितनी मिकदार हमने डाली है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें ये गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाले के साथ ही हल्का सा इसमें मैं ऐड करूँगा पानी, ताकि मसाला हमारे पास ज़रा सा भुन जाए और प्याज ज़्यादा अब हमें ब्राउन नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब मसाले को हमने अच्छे से ज़रा सा भूनना है ताकि मिर्च वगैरह इसमें भुन जाए। फ्लेम को थोड़ा सा मैं स्लो कर रहा हूँ, और क्यों स्लो कर रहा हूँ, और हल्का सा पानी इसमें और ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास मसाला अच्छे से ज़रा सेटल हो जाए। अच्छा, अब मैंने इसमें डालना है ज़ीरा, और जैसे मैंने कहा था कि ज़ीरा हम इसमें ज़रा सा कूट के डालेंगे। तो अब यहाँ पर ज़ीरे को कूटने के लिए मैंने ले लिया है एनेक्स का ये स्पाइस ग्राइंडर, और इसमें हम फटाफट से ज़ीरा जो है उसको कूट लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर स्पाइस ग्राइंडर में हमने डाल दिया ज़ीरा, और मोटा मोटा बस आपने इसको कूटना है, बहुत ज़्यादा इसमें पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको कैमरा दिखा सके तो ये हमारे पास ये देखिए, ठीक है। चलिए, अब ये इसमें मैं डाल रहा हूँ ज़ीरा, ज़ीरा भी ऐड हो गया। अब बारी है इसमें कीमा ऐड करने की, ठीक है। मसाला हमारे पास अच्छे से हमने इसको क्या कर लिया, भून लिया, हल्का सा पानी डाल के इसको रख दिया था हमने ताकि ये ज़रा सा भुन जाए। अब इसको भून के देखें, अब ज़रा सा हम भूनेंगे तो इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं ऑयल हमारे पास सेपरेट होना शुरू हो गया है। इट्स मीन कि हमारे पास मसाला जो है वो भुन चुका है। अब ये कीमा जो है वो हम डाल देंगे। हाफ़ kg हमारे पास चिकन का कीमा है। आप इसको चिकन के कीमे में बना रहा हूँ, आप इसको लैम में बना लीजिए, मटन में बना लीजिए, ठीक है, बीफ व्हील में बना लीजिए, आपकी चॉइस है। बच्चियाँ में जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और मैं इसको चिकन में बना रहा हूँ, और इसको अच्छे से अब आपने क्या करना है, रेडी कर लेना है ताकि कीमा हमारे पास भुन जाए, मसाला अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मशरूम्स। ठीक है, इस तरह अच्छे से। और अब इस स्टेज पर जब हमारे पास कीमा ज़रा भुन रहा है, इसी स्टेज में मैं ऐड करूँगा इसमें चिकन पाउडर, सैक का चिकन पाउडर। और ये जो है हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 1
चाय की चम्मच, ठीक है। 1 चाय की चम्मच सैग का चिकन पाउडर हमने डाल दिया है और इससे आपका और इन्हेंस हो जाएगा आपका फ्लेवर। बहुत सिंपल रेसिपी है, ठीक है, और लेकिन बहुत मज़ेदार लगती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और हेल्दी है, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो हम मशरूम्स डाल रहे हैं वो मैंने उसकी बेनिफिट्स भी आपको बताएं कि काफ़ी हेल्दी जो है मशरूम जो है, काफ़ी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट हैं उसके, अच्छे हैं, ज़रूर आपको खाना चाहिए, बच्चों को ज़रूर खिलाइए, ठीक है। बस अब इसमें हमने इसकी ज़रा सी भुनाई करनी है और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। और फिर टाइम रहा तो मैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी आपको बताता हूँ। टाइम हमारे पास कितना है जी? अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये मशरूम्स, ठीक है। ये हमने मशरूम्स डाल दी जो हमने फ्राई करके रखी थी। हरी मिर्च के साथ हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया था और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ ये थोड़ी सी फ्रेश मशरूम्स, ठीक है। ये हमने फ्रेश भी डाल दी और इसमें फ्राई वाली भी डाल दी हैं। अब इसको हमने डन करना है और अब थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगा, हल्का सा ऑयल, ज़रा सा मुझे कम लग रहा है, तकरीबन 1/4 कप के करीब हमने ऑयल डाला था और इसमें तकरीबन 2 यानी कि 1/4 कप होता है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, तो ये मैंने 2 चम्मच और डाल दिए हैं। तो टोटल हमने इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डाल दिया। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, आप ऑयल की जगह इसको बटर में भी बना सकते हैं, उसमें बटर में बनाएंगे तो उसका एक और मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपकी चॉइस है कि आप इसको किस में बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। अब इसको ज़रा सा फ्लेम को मैं स्लो कर रहा हूँ और इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं, इसको कवर कर देंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि कीमा है, फटाफट से ये डन हो जाता है। चलिए अब इसको मैंने कर दिया कवर। अब आ जाते हैं हम एक छोटी सी झटपट आपको रेसिपी बता देता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, कि किस तरह से आप इसको ब्रेकफास्ट में मशरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मशरूम है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद क्या कर लेंगे, चॉप कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चॉप कर लीजिए। सिंपल आपने जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं आप उस तरह से ऑमलेट बना लीजिए। अच्छा, उसके अलावा इसकी आप मशरूम की फिलिंग कर सकते हैं अपने एग में, ठीक है। सॉरी, तो मैं आपको फिलिंग वाला बता देता हूँ कि ऑमलेट तो सिंपल ही है कि आपने बस अंडों को फेंट के और इसको आपने मिक्स कर लिया, लेकिन मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने मशरूम्स ले लिए। पैन क्लासिक का ऑन करते हैं, फ्लेम चलें ग्लैम गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और अब इसमें जस्ट 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल लिया। अब इसमें हम डालेंगे, अच्छा अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें आप इसमें जो है हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मैं इसमें गार्लिक डालूंगा और एक हरी मिर्च भी डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने मशरूम रेडी कर लिए हैं और साथ ही मैं गार्लिक को ज़रा क्रश कर लूँ और हुमा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, खैरियत से। जी हुमा। और माशाल्लाह से जी, मैं देख रही हूँ कि आज जो रेसिपी आप बना रहे हैं तो जी। वो मतलब कीमे के साथ मतलब मशरूम यूज कर रहे हैं, हम उसमें ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है कि हमारे अभी आप थोड़ा सा बात भी कर रहे थे कि मशरूम इतने हमारे यूज में नहीं आते, लेकिन ये है कि जैसे आप बना रहे हैं तो लोग देख रहे हैं तो यकीनन मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा सा होगा कि हाँ भाई हमें भी इसमें
अपने खानों में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल खाना ज़रूर करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत महंगी हो गई, तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि आजकल तो आप कह लें कि जिस हिसाब मटर मिल रहे हैं उसी हिसाब से मशरूम भी मिल जाएंगी आपको। जी जी जी, आजकल तो वैसे देखे ना असद भाई, कोई सस्ती तो कुछ चीज भी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब फिर वेजिटेबल्स हैं जो भी है, मतलब दाल वगैरह सभी हैं, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। तो ये है कि ऐसे जैसे ही उसको दूसरी चीजें हम इस्तेमाल में करते हैं तो इससे भी अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। बिल्कुल इसको अपने इस्तेमाल में लाएं और आप देखें इतना आपको मज़ा आएगा। एक तो डिफरेंट चीज़ भी मिल जाएगी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर आपको आपके टेस्ट को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जी 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 जी। और मैंने पिछले हफ्ते आपने बनाए थे सैंडविच, चिकन सैंडविच, तो जी मैंने जी। बेटे को बना के दिए थे, क्योंकि वो उनका ये होता है कि हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से मतलब है कि मुझे चीज बना के दे, तो मैंने उनको बना के दिया था, तो वो अच्छा, बहुत अच्छे बने थे। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि चलें, आपने ख्याल बनाए। रखिएगा अपने। थैंक यू, और अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा, अब यहाँ पर गार्लिक देखें ब्राउन हो रहा है, हरी मिर्च डाल दी थी थोड़ा सा, इसमें मैंने डाल दिया ये हरी प्याज, ठीक है। और अब इसमें मैं डाल दूंगा ये मशरूम्स। मशरूम डाल दिए हैं। मशरूम डाल के फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, और इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा सा, ठीक है। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दीजिए। दैट्स इट। बस इसको सौते कीजिए। चलिए ये हमारे पास सौते कर लिया और ये हो गया रेडी। चलिए जी, 2 अदद अंडों को हमने फेंटना है, ठीक है। और 2 अदद अंडों को हल्का सा आप चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लाइट सा, क्योंकि हमने मशरूम में भी डाला है। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अंडे में नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करें, ताकि अंडे का अपना जो फ्लेवर है ना वो आपको मिल सके, नहीं तो अंडे का अपना फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत ही हल्की सी मैंने नमक और काली मिर्च डाल दिया है। पैन हमारे पास गरम हो गया है और इसमें लेते हैं हम ऑयल, जस्ट ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। जस्ट इसमें हमने उसी पैन में हम इसको डन करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने ग्रीस कर लिया और अब इसमें हम बनाएंगे अंडा। अच्छा जी, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि रेस्टोरेंट में जब हम अंडा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो आप देखें, मैं आपको बताता हूँ उसका सिर्फ तरीक़ेकार क्या है कि जब हम अंडा बनाते हैं तो ये आपने अंडा डाल दिया, अब इसको आपने इस तरह से अपनी तरफ, जो नीचे पकता जाएगा उसको आप अपनी तरफ खींचते जाएं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। वो फिर शेप ख़राब हो जाएगी, उधर नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये देखिए मैंने क्या किया, अंडा डाल दिया, उसको मैं अपनी तरफ ऐसे खींचता रहा, ठीक है। और ताकि जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अंडा है वो सारा पकता जाएगा, ठीक है, और वो फ्लफ़ी होता जाएगा। तो ये बेसिकली हम रेस्टोरेंट्स में इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने, अब अमूमन घरों में क्या होता है, हम अंडा डाल देते हैं और बस उसको दबा के, तो ये तरीका होता है कि आप पैन नॉर्मल लें और उसमें फिर अपने तरफ अंडे को खींचते रहें। तो इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाता है। ये अब हमारे पास अंडा देखें बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अब इसमें आप चाहें तो कोई सॉस डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस है, अगर आप चाहें तो आप स्वीट चिली सॉस थोड़ा सा इसमें डाल दें, ठीक है, हल्का सा, इससे इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद बारबेक्यू सॉस डाल लीजिए, या जो आपको सॉस पसंद है वो आप डाल सकते हैं। उसके साथ ही ये जो हमने मशरूम
रेडी किए थे वो हमने डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद अब इसको आपने कवर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम, तो ये हमारे पास देखें अंडा भी रेडी हो गया और उसके साथ साथ कवर हमने इसको पलट दिया। चलिए जी, तो ये अंडा हमारे पास डन है, कीमा मशरूम भी तैयार है। और अब इसको भी देखते हैं, डन करते हैं। अंडा निकाल लेते हैं पहले और इसको हम चलें रेड में ही निकालते हैं। ठीक है जी, तो एग मशरूम्स भी हमारे पास रेडी हो गया है और कीमा मशरूम भी रेडी है और हम भी रेडी हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए। तो ये देखिए ये हो गया और अब आ जाते हैं कीमे को डिश आउट करते हैं। और कीमा जो है इसमें हम डिश आउट करते हैं। ठीक है जी, बेहतरीन सा हमारे पास कीमा हो गया तैयार। अब बस इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और प्रेजेंट इसको करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं। कीमा मशरूम बेहतरीन सा हमारे पास हो गया तैयार। पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या राइस के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। नाश्ते में, लंच में, डिनर में, या अगर आप कोई इस तरह की चीज़ बनाएं जिसमें फिलिंग करना चाहें तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें हम डालेंगे ऊपर थोड़े से ये हरी प्याज की ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। ये बस आप बीच में भी डाल सकते हैं और उसको मिक्सअप कर लें। और ऊपर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, मेरा फेवरेट। अच्छा, अक्सर और बेशतर बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि सब्ज़ी पालक बनाते हैं, पालक के साथ ही भिंडी बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी हरा धनिया डाला हुआ होता है। तो ग्रीन चीज़ों पर ग्रीन कलर यानी कि नहीं डाला जाता, बेसिकली उसका फ्लेवर भी जो है नहीं आता। अच्छा जी, अब मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। चलिए जी, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल इसी तरह की डिफरेंट सी रेसिपी के साथ होगी आपसे मुलाकात। और वो डिफरेंट रेसिपी क्या है ये तो आपको कल ही बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।